हमसे कहा जाता है वहाबियों का रद्द क्यों करते हो, देवबंदियों का रद्द क्यों करते हो। मैं पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ वो हमारे हैं, मखदूम समना हमारे हैं, साबिर पाक हमारे हैं, वारिस पाक हमारे हैं, ख्वाजा गरीब नवाज हमारे हैं, निजामुद्दीन औलिया हमारे हैं, अमीर खुसरो हमारे हैं, सैयद सालार हमारे हैं, आला हजरत शेर सुन्नत मासूम मिल्लत। के हिसाब से बताओ इनका है क्या? लावारिस, बेवारिस और वारिस हमारे हैं। वो देवा में गुंबद चमक रहा है, नजर डल जाए गुंबद पे तो दिल की दुनिया बदल जाती है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप सवाल क्यों नहीं करते कि जब तुम्हारा कोई नहीं तो तुम 11वीं पे हमला क्यों करते हो, 12वीं पे हमला क्यों करते हो, वारिस की चादर पे हमला क्यों करते हो, मजार पे जाने को शिर्क क्यों कहते हो। कान खोल कर सुनो, अगर तुम साबिर के आस्थाने पे जाने को शिर्क कहोगे, वारिस की चादर को शिर्क कहोगे, अल्लाह वालों की बारगाहों को रद्द करोगे तो हम इन अल्लाह वालों के गुलाम है, जवाब पूरी तरह से देकर जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वो किया नहीं करते थे, करते हैं और अरे बोलो भाई, बस इतना ही जोर है, करते रहेंगे, करते रहेंगे। ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो। मुझे वो शेर की याद आ रहा है तो मैंने जिंदगी में सबसे पहले पढ़े थे, सबसे पहले जिंदगी में पढ़े थे। मैं सोच रहा हूँ वो दोहरा दूं वो जो शेर मैंने जिंदगी में सबसे पहले पढ़े थे। अल्लाह सलामत रखे हमारे जिंदगी के खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान भाइयों और इस गांव के हर सुन्नी मुसलमान को। बस वो शेर सुना दूं, उसके बाद चंद जरूरी बात करूं और इंशाअल्लाह उसके बाद सलातो सलाम गौसे पाक की अजमत सुनो। अगर इस अजमत की बात करोगे ना तो फरमाया, कुरान में आया है वयख्लुकु मा ला तअलमून, अल्लाह पैदा फरमाएगा वो जिसे तुम नहीं जानते। सूफिया फरमाते हैं जो कुरान में खुदा ने फरमाया वयख्लुकु मा ला तअलमून, खुदा पैदा करेगा वो जो तुम नहीं जानते। इस आयत में मुराद शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम है, यानी कि रब ने ऐसा पैदा किया जिसे कोई समझ ना सका। मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफातन मिनकुल मनादी। बस ये चंद शेर सुनिए, हाँ जो हमें बचपने से याद है, कहिए तो सुना दें, वरना आप अगर सुन होने लगे तो हम सलाम कर लें। आए जरा जोर से बोलो, बंदा मुसलमान एक था जिसका अकीदा नेक था गौस पर उसको यकीन, उसने मनाई 11वीं और सादगी से बेखबर ले आया एक मुल्ला को घर। मुल्ला था सुन्नी जाहिरन, पक्का वहाबी बातिनन। खाने को सुनकर आ गया, चावल सब उसके खा गया, फिर खा के ये पूछने लगा दावत थी कैसी ये बता। कहने लगा वो मर्द दी थी गौस की 11वीं, कहने लगा वो मर्द दी थी गौस की 11वीं। ये नाम आली जब सुना नजदी वहीं चल भुन गया, गुस्से में यूं कहने लगा ये शिर्क तूने क्यों किया। अल्फाज सुन ले तू मेरे, चावल तेरे सब लाया गए। नजदी बड़ा बेबाक था, बेबाक और चालाक था। पहले तो खाना ठूंस लिया, फिर शिर्क का बदवा दिया। पहले तो खाना ठूंस लिया, फिर शिर्क का बदवा दिया। सुन्नी ने फिर उससे कहा मेरा भी फतवा सुनता जा। हरामखोर डाकू चोगा बदल के सुन्नी बनना था, मुझे पता होता उटंगा पैजामा है तो लात मार के बाहर से निकाल देता। अंदर घुसने में हरामखोर तो चोगा बदले हुए था, मैं तो धोखे में आ गया। सुन्नी ने फिर उससे कहा मेरा भी फतवा सुनता जा। चावल जो तूने खा लिए बेशक वो सब जाया गए, लेकिन मुझे परवाह नहीं, मेरा तो कुछ बिगड़ा नहीं। नागा मेरा एक पल सही, एक 11वीं फिर कल सही। आज मैं समझूंगा यूं, दिल को तसल्ली दूंगा यूं, कुत्ता मेरे घर आ गया, चावल मेरे घर आ गया।
कुत्ता का, तो कहने हजरत नहीं का, हुजूर हदीस में फरमाते अहलुल बिदअ शर्रुल खल्क़ वल खलीक़ा, अहलुल बिदअ किलाब अहलिन नार, बिदअती वहाबी देवबंदी गुमराह लोग जहन्नम के कुत्ते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह में और आपको गौसे आदम की मोहब्बत में सलामत रखे। सुनो, आप हजरात के जहन में कुछ तशवीश होगी तो मैं उसे बिल्कुल दूर ही कर दूं। ये जिगनी है, ये क्या है? जिगनी है। आज नहीं, सदियों से यहाँ आशिकाने मुस्तफा, आशिकाने गौसुल वरा आए हैं और इन खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान जिगनी के लोगों ने इस्तकबाल किया है। आज भी बिहम्दिल्लाह इन्होंने खुले दिल से इस्तकबाल किया है। हम दुआ करते हैं अल्लाह इनको दाराइन की बरकतों से माला माल फरमाए। लेकिन सुन लो, ये अल्लाह वाले का दर है। किसका दर है? वो अल्लाह वालों का दर है, अल्लाह वाले का दर है। और जिगनी के खुशअकीदा सुन्नी मुसलमान और जिगनी की नौजवान कमेटी, ये सब मेरा घर है। बिल्कुल सुन लो साहब, कोई अगर कोई और जहन लेके आया है तो जहन क्लियर कर दूं, वो अल्लाह वाले का दर है। और जिगनी के खुशअकीदा सुन्नी मुसलमान और यहाँ की नौजवान कमेटी और यहाँ के सब सुन्नी मेरा घर है। ना मैं दर छोड़ूंगा, ना मैं घर छोड़ूंगा। न दर छोड़ना है, न घर छोड़ना है। दर भी हमारा, घर भी हमारा। अब घर जब घर है तो घर में तो सारी चीजें होती हैं। घर में सारी चीजें होती है कि नहीं होती? मैं आपको मिसाल दूं, हाईटेक जमाना आ गया। पहले हम मतबख कहते थे, किचन कहने लगे। समझ के हमने बहुत तरक्की कर दी, बदला कुछ भी नहीं, किचन वैसे ही वैसे ही था, मतबख कर देता। बहुत सारे बर्तन आप लाए, आपने रैक में रख दिए, रैक को बोइये में रख दिए। जब बर्तन ज्यादा होते हैं तो बचते हैं, बोले बचते हैं कि नहीं बचते? लेकिन रहते उसी डलिया में रहते। तो अगर बर्तन बच गए तो कोई ये ना समझे कि ये डलिया से बाहर जाएंगे। ये जिसमें थे उसी में रहना है, उसी में रहेंगे। इनको भी उसी में, हमको भी उसी में रहना। हमारा ये मिजाज बिल्कुल नहीं। हमारी लड़ाई हम सीधी बताएं किससे है? हमारी लड़ाई चौबीसियों से है, हमारी लड़ाई वहाबड़ों से है, हमारी लड़ाई देवबंदियों से है, हमारी लड़ाई सुन्नियों से न थी, न है और इंशाअल्लाह न कयामत तक होगी। हमने तो उस वक्त भी, जब हमारे वालिद बुजुर्गवार के विसाल शरीफ के बाद बहुत से लोगों ने बड़ी दिली तकलीफें दी, दिल आजारियां की, हमने उस वक्त भी इसी जिगनी के मंच पे आके और ये बात कही थी कि हमें जिसने जो तकलीफें दी हमने सबको माफ किया। इसलिए सुन्नी खुशअकीदा जिगनी की चाहे नौजवान कमेटी हो या जिगनी के तमाम सुन्नी मुसलमान हो, ये सब सुन्नी है और पक्के सुन्नी है। जब तक ये सुन्नी है, जब तक इनकी जगह हमारे दिल में है। ये दिल है, जिगनी के सुन्नी मुसलमान दिल है, हम जिस्म है। न दिल जिस्म से जुड़ा हो सकता, न जिस्म दिल से जुड़ा हो सकता। क्लियर कहना चाहता हूँ, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे जिगनी की नौजवान कमेटी हो या ये मदरसे की कमेटी हो और जिगनी के खुशअकीदा सुन्नी भाइयों, सब हमारे सराखों पर हैं, सबसे हम मोहब्बत करते हैं। अब मैं तफसील बिल्कुल नहीं करूंगा क्योंकि मजा मा मजा, मजा मा मजा, यानी जो गुजर गया वो गुजर गया। हमारे अपने भाई हैं, हमारा अपना घर है, हमें गले लगाने में शर्मिंदगी नहीं, फख्र है कि हमारे थे, हमारे हैं। हमें गले लगाना है, हमने इन्हें गले लगाना है और जमाने को ये पैगाम दे देना है, ये मत सोचना सुन्नी लड़ेंगे। सुन्नी हमेशा एक होकर बुजुर्गों का नारा लगाते हैं। चाहे हमारी वो जिगनी की नौजवान कमेटी हो, चाहे वो मदरसे की जिगनी की कमेटी हो,
या हमारे इस आस्थाने की देखरेख करने वाले हमारे फरियाद भाई हो, सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला सबको दाराइन की बरकतों से मालामाल फरमाए, सबको दाराइन की रहमतों से मालामाल फरमाए। अल्लाह ताला हमको और उनको और ये मजमे को हमेशा बुजुर्गों का गुलाम बना के रखे, हम आते रहे, ये मेहमान नवाजी करते थे और इंशाअल्लाह करते रहे। हमारे मन्नू भाई खड़े और भी बहुत सारे लोग, मैं नाम नहीं जानता, वो हमारे खान साहब वो भी हैं, जो भी हैं। मैं हर सुन्नी मुसलमान के दिल से ये बात निकालने के लिए आया हूँ, मेरे भाई हो तुम, मेरे अपने हो तुम, मेरे प्यारे हो तुम कभी ये मत सोचना कि भैया कभी अपने नफ्स के लिए लड़ेंगे, भैया कभी अपनी जात के लिए लड़ेंगे। अगर तुम कहोगे तो मैं कहूंगा ठीक है, मेरी बात है, मैं अपनी बात खत्म करूंगा। भैया का काम नफ्स के लिए नहीं, दीन के लिए लड़ना है। बुजुर्गों ने यही सिखाया है। लिहाजा मैं इन्हीं चंद अल्फाज पर अपने जिगनी के तमाम भाइयों से ये कहना चाहूंगा, अगर मेरी जानिब से भी उनके दिल में कोई बात है तो वो अपने दिलों को साफ करें और कुशादा दिल होके आके हमसे गले मिले, हम उनसे गले मिले, वो हमसे गले मिले, ताकि जमाने वालों को पता चल जाए इधर 12वीं का जुलूस, उधर 11वीं का जुलूस, इन दोनों ने हमें मिला के रख दिया, जुदा नहीं होने दिया।